Palau. How can I? Come enter. Burger से come. आओ जी. State Vice President. He is the Secretary in charge of our headquarters. Senior Vice President of Trade and Transport Industrial Development. And Bhushan is the Sector Coordinator. किसका इंतजार तो नहीं करना आ रहे हैं मेरे ख्याल कुछ दसो जी और कोई था नहीं आई वेटिंग फॉर समवन यार सारे आ गए अच्छा जी आज मैंने बहुत खुशी होंगी है कहते ये दस दे Have you got a mic? No, we don't have. We don't have a थोड़ा सा mic. आगे आ जाओ प्लीज आप लोग। ठीक है आगे मुझे बहुत खुशी होती है कि आज बता के कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बहुत सीनियर जो अहदेदार थे वो आज हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं ये तो आप उनसे पूछ लेना, लेकिन मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कौन कौन है। एक मेरे साथ बैठे हैं कर्नल लखनपाल जी, ही इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ आप पंजाब, नाउ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट and also zone he holds Ludhiana zone. Then we have Mr. P.K. Sharma बैठे ने, he is the secretary in charge AAP headquarters Punjab Chandigarh. Total handling of Punjab is in his hands in Chandigarh. कर्नल लाली जी कर्नल लाली जी नहीं आ सके, उनके ब्रदर की आज डेथ हो गई है, so he will join us some other day. He was here last time, मुझे ब्रीफिंग उन्होंने दी थी। कर्नल इकबाल पन्नू जी यहाँ हैं, ही इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल विंग ऑफ आप। एंड देन वी हैव भरपूर सिंह जी, सेक्टर कमांडर ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ आप, लुकिंग आफ्टर 3 constituencies. He is here. Then we have Ashok Kumar. अच्छा बाकी that's all. The others haven't come. So now these very 5 actually कर्नल साहब नहीं आ सके लाली जी because of the problem, but इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं and we welcome it very much. This is actually the operational part of AAP's organization, and in fact their training programs, everything is conducted by them, handling of everything is handled by them. And I would like to welcome them all here today. And we have been colleagues before in uniform, and I hope we will be now that we are colleagues again, out of uniform, but colleagues are colleagues, and this association of the services never ends. तो और क्या हाँ नो आपने कोई सवाल पूछना है सर? न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे हूँ मैं। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही है, केजरीवाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये है कि दिग्गज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप उनको तोड़कर ले आए, तो क्या आप मान लिया जाए कि बिल्कुल वो कमज़ोर हो चुके हैं, उनके पास अब कोई नेता नहीं बचा है? देखिए बाकी तो ये बताएंगे, जो हमारी व्यूज़ हैं कि केजरीवाल केम हेयर विद ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल, और ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ये उस प्रिंसिपल को सामने रख के उस बेसिस पे वो आए। फिर उन्होंने देखा कि अभी 2 साल 2.5 साल से पता नहीं कितने हो गए, अब दिल्ली में सिचुएशन इज़ चेंज्ड, हालात अच्छे नहीं रहे। ये दिल्ली एक पंजाबी सिटी है, पंजाबी शहर है, और हर चीज़ जो होती है यहाँ पंजाब में पहुँच जाती है। और फिर पंजाब में भी जो पंजाबी हैं उनको बाहर रखा गया, दुर्गेश पाठक आ गया, संजय सिंह आ गया, और पता नहीं कितने आ गए, अब और लेके आ रहे हैं इलेक्शन के लिए। कोई कह रहे थे 50,000, पता नहीं कितने आ रहे हैं, 50,000 people from other states are being brought to fight the campaign in Punjab. आपको पंजाबियों पे भरोसा नहीं है, and Punjabis are reacting to this, they don't like it. तो ये बात है
कि पंजाबी जो हैं हमारे इनकी आम आदमी पार्टी में वो रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। ये सवाल उनसे है जो ज्वाइन किए हैं कांग्रेस पार्टी में। आम आदमी पार्टी भी अब कह रहे हैं कि मालवा इलाके वगैरह में तो लहर चल रही है, क्यों आप लोगों ने छोड़ा है आम आदमी पार्टी और क्यों कांग्रेस? कौन सा? ऐसा केजरीवाल पे भरोसा नहीं है, लीडरशिप पे भरोसा? ऐसा है कि जब हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, इट वाज अ प्रिंसिपल बेस्ड पार्टी। कुछ प्रिंसिपल्स को लेके हमने ज्वाइन किया था और हमने ये सोच लेके चले थे कि यस कि इसमें कुछ दिख रहा है कि ये कुछ बदलाव लाएंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनके साथ काम करते गए हैं, और अभी तो इतना ओपन हो गया आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ टिकट्स कि इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं बेसिक प्रिंसिपल्स का। जो स्वराज की बात करते थे वो स्वराज तो ख़त्म हो गया बिल्कुल ही। हर तरह के जो है दूसरी पार्टी से जो भी आ रहे हैं विद शेडी बैकग्राउंड्स, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है पार्टीज में। एंड लास्ट जो पर्टिकुलरली इन लुधियाना में हुआ है, जिसका मैंने विरोध किया है और उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया है, वो है बैंस ब्रदर्स की वजह से। बैंस ब्रदर्स की वजह से, क्योंकि जिनका करेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्टी, आई डोंट थिंक वी कैन स्टे विद देम एनीमोर। दैट इज़ व्हाई वी लेफ्ट द पार्टी। कैप्टन साहब, एक सवाल है इधर से। ये कहा जा रहा था कि मनीष तिवारी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और अब ये सुनने में आ रहा है कि उनकी कुछ लोग कैन वी पार्टी में मुखालिफ नहीं, हैं। सुनिए करना है, सुनिए इसके बाद पूछते सुनिए, हैं। लेट अस फर्स्ट फिनिश विद दिस इशू, फिर हम वी कैन कोई और सवाल। सर, कल हंसराज हंस जो है वो पार्टी छोड़ गए हैं। आप पिछले 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। प्लीज़ 1 मिनट, लेट्स स्टार्ट विद वाला दिस कर लो, प्लीज़। ये कर लो इनसे सवाल जो इसने पूछने हैं। जो आपने इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ बताएं। नहीं सर, आप बैठे नहीं, आई कैन स्विच हुएवर इज गोइंग टू आंसर। सर, आप स्विचिंग आप आंसर करो, मैं अंदर आ जाता हूँ। नो, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द माइक्स। ओके, माइक के सामने आ जाओ। नो ही सेइंग समथिंग। बार-बार भी चेंज करना पड़ेगा चेयर। हम लोगों से बाद में बात करेंगे, आपको फिनिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। ओके चलो, मुझे पूछो। जी, जो मेरा सवाल था कैप्टन साहब कि ये सुनने में आ रहा था कि मनीष तिवारी विधानसभा मनीष तिवारी जी हमारे बहुत सीनियर एक मेंबर हैं। द डिसीजन ऑफ टिकट्स इज़ टू बी डन बाय द कांग्रेस इलेक्शन कमेटी। वो जब होगा, उनका नाम आएगा तो इट विल बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु विल डिसाइड। हंसराज हंस कल पार्टी छोड़कर गए हैं, क्या कहें? क्या कहना है? चले गए। क्या कहना है और क्या कहना सर, है? आप दूसरी पार्टियों के लोग शामिल कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने लोग जो हैं आपको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, हंसराज हंस आए अकाली दल से। वी गेव हिम द मैक्सिमम रिस्पेक्ट जो हम दे सकते थे, पर वो खुश नहीं इससे। वो समझते हैं कि ही शुड हैव अ नेशनल लेवल इमेज। तो नेशनल लेवल इमेज जो बीजेपी के साथ चले गए। आई डोंट नो व्हाट इज़ नेशनल इमेज दे हैव प्रॉमिस्ड हिम। दे मे गिव हिम सम सीट इन पंजाब, एंड उसके अलावा कुछ उनका जो नेशनल में भी कोऑर्डिनेटर ऑफ समथिंग और द अदर क्या प्रॉमिस हुआ है, वो तो वही बताएगा। अभी तक हमें मालूम नहीं। सर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उनकी टक्कर कांग्रेस से, यानी वो कहा? मानते हैं कि कांग्रेस से ही उनकी टक्कर है किसके कहाँ? पंजाब के भीतर। तो आप कहाँ है बीजेपी? ज़ीरो बीजेपी है। क्या क्या बात करते हो आप? अमित शाह कौन है बोलने को? जरा पंजाब में आके तो देखे। नो टक्कर शक्कर विद बीजेपी, कुछ नहीं। बीजेपी के अगर एक सीट भी आ जाए बड़ी बात समझो। So what about Sidhu? Is he likely to join? I hope so. I told you even last time. I hope he will come soon. But let him come back from Bombay and then tell us. I have had an interim meeting. मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी मीटिंग हो गई। Very positive, very cordial meeting. Now let us wait and see for him to take his decision. सर, एक सवाल और मैं पूछूंगा। पंजाब के भीतर नोटबंदी को लेकर बड़ा रोष दिखाई दे रहा है। नोटबंदी का क्या असर आपको लगता है कि सारे हिंदुस्तान पे है। टोटल बैड प्लानिंग है। ये कोई तरीका है कि आप 86% करेंसी मार्केट से निकाल दो एंड देन एक्सपेक्ट के पीपल के पास पैसे आ जाएं? कहाँ से आ जाएंगे वो पैसे? यू मस्ट, जब आपने प्लानिंग देखिए, ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ब्लैक मनी ख़त्म करना एक तो एक बात है, वी ऑल सपोर्ट दैट। लेकिन ऑन दिस इशू प्लानिंग आप ऐसे करते हो कि 86% करेंसी निकाल दी और उसका रिप्लेसमेंट नहीं आपने बनाई, तो कहाँ से लोग बेचारे लेंगे? ये लाइनें जो दिखती हैं आपको, कोई बड़ा कोई रिच आदमी दिखता है उसमें? कोई बड़ा आदमी दिखता है इसमें? सब दिखते कौन है? बेचारे गरीब जो खड़े हैं अपने थोड़ा सा पैसा लेने के लिए, अपनी दाल रोटी खाने के लिए। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस 16 तारीख को पंजाब इंडस्ट्री की प्रोटेस्ट हो रही है पंजाब में।
उसमें हम टोटल सपोर्ट करेंगे इसका। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। 3-3 दिन तक बच्चे खड़े रहते हैं लाइनों में, क्या 100 आदमी तो मर गया लाइन में खड़ के। वी आर गोइंग टू ऑल्सो टेक दिस इशू अप टू कोर्ट। सर फाइनेंस को लेके कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं कि फंडिंग जो है हार्ड लाइनर कर रहे हैं, फंडिंग विदेशों से हमें कर रहे हैं फंडिंग? आप पे? आप कांग्रेस हमारे पे या आप पे? आप मीन्स मी और आप मीन्स आप? व्हाट डज इट मीन? क्या आरोप लग रहे हैं हार्ड लाइनर जो है फंडिंग कर रही है हमें? आप कौन सी दुनिया में रहते हो यार? आप प्रेस में हो, यू शुड नो वेयर द फंडिंग गोज, हु इज़ गेटिंग द फंडिंग फ्रॉम हार्डलाइनर्स। कांग्रेस पार्टी कभी हार्डलाइनर्स की फंडिंग कभी लेती है क्या? आप पूछते हो सवाल ऐसे? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि या प्लीज़। Sir, regarding the GST Council, they are having a meeting in the afternoon. What is your own belief? Should the GST be really passed with all those 3 bills coming in? This is for the parliamentary party to decide, and our leader of the parliamentary party. This is a parliamentary decision, but our party has made it very clear that we are for GST. Now, what the amendments and all are going to come, it is for our leadership of at the parliamentary level to decide this. कैप्टन हाँ जी। सवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो डिप्टी सीएम जो है वो कोई दलित हो। अब मैंने तो पहले ही कहा है कि दलितों का सारा कारी देखभाल कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही है, एंड वी आर स्टैंडिंग बाय देम सॉलिडली। अगर उनको जस्ट करना, क्या बनाना, क्या कुछ करना, ये तो पिछले 70 साल से 130 साल पुरानी पार्टी है हमारी। 70 साल तो इंडिपेंडेंस के हो गए, उससे पहले भी दलितों के साथ खड़े हैं, एंड आई एम श्योर दी कांग्रेस लीडरशिप उनको पूरा ये बातों को अपने ध्यान में रखेंगी, एंड एवरीवन विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। सर मेरा एक सवाल एक भी उनका दिल्ली में एक भी नहीं है दलित मिनिस्टर। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क, वेयर इज मिस्टर केजरीवाल दलित मिनिस्टर? एक सिख मिनिस्टर नहीं बनाया, एक दलित मिनिस्टर नहीं बनाया। कितने सिख हैं एमएलए? थोड़े जी 5 सिख एमएलए हैं, और एक तो बना लेंगे। लेडी भी नहीं बना, एंड कोई लेडीज़ नहीं बनाया, एंड वेयर इज व्हाट इज ऑल्सो देयर इज नो दलित ऑल्सो, सो व्हाट इज द मिनिस्टर्स? सर जब चिकनगुनिया और डेंगू दिल्ली में फैला था तो केजरीवाल साहब दिल्ली प्रदेश के बाहर थे, पंजाब में भी दिखाई कई बार होती है। चिकन दुनिया से दूर रहना चाह रहे थे। That must be- अब सवाल सर ये है कि क्या वजह रही? जैसा मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ कि ये कुछ प्रिंसिपल्स को लेके हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे 3 साल पहले तकरीबन, और वो प्रिंसिपल्स जब धीरे धीरे हमने देखा है कि वो एक स्टेज आई है इलेक्शंस के प्रोसेस की, उसमें कांग्रेस कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने की प्रतिक्रिया शुरू हुई, तो उसमें हमने देखा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ। लोग जो शेडी कैरेक्टर्स के हैं वो डिलीवरी क्या देंगे, ठीक है? तो जैसे ही उनका ये कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ता गया बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ, तो हमने उसको अपोज किया, और फाइनली जब हमने देखा कि ये नहीं हो रहा तो हमने विरोध के तौर पे पार्टी को छोड़ दिया। क्या सर ऐसा भी माना जा रहा है कि क्या वो पंजाब में टिकट बेचे जा रहे हैं? देखिए, इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना तो मैं टिकट लेने देने की प्रतिक्रिया में कहीं था। हम तो ग्रास रूट लेवल पे काम करते रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को खड़ा करना, कैंपेन को चलाना जोन में, और कैसे कैसे हमने आगे कार्रवाइयाँ करनी है सोशल और मुद्दों के ऊपर, वो हम लोग कर रहे थे। क्या आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटक गई पंजाब में जाकर? यस, इसमें कोई शक नहीं है। किस तरीके से आप? मैं वही बता रहा हूँ ना, जो प्रिंसिपल्स हमने डिक्लेयर किए और उसको लोगों को प्रचार किया, जिसके ऊपर हमने इतनी देर से इसी चीज़ों का, तो उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गए हैं। उस हमें नज़र आने लग गया है कि किस तरह के कैंडिडेट ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर किस तरीके से